हाँ जी गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं अकाउंटेंसी के अपने इस एग्ज़ाम में। 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे अभी लास्ट टाइम आपको, लास्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। आज हमें करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आ रहा है पहले वो देखेंगे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने यहाँ पर डन कर लिए थे, है ना। सॉरी, जो 3 नंबर्स वाले मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए थे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे हो गए थे। और मैंने जो चॉइस में क्वेश्चन है वो भी करवाया था और जो मेन क्वेश्चन है वो भी करवाया था, है ना। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 पर देखेंगे। एक बार आप इसे पढ़ लीजिए पहले पॉज करके, है ना। और मैं आज करवाने तो वाला हूँ, लेकिन मैंने ना पहले से सॉल्यूशन इसका लिख रखा है आपके लिए, ताकि वीडियो को हम ज़्यादा लंबी ना करें और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको पढ़ा सकूँ। इसलिए मैंने ये पहले ही तैयार कर रखा है, ठीक है। देखो इस तरीके से वो क्या है, कैसे आएगा, क्या होगा, ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसमें प्रॉपर समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे आई है, क्यों आई है, बिल्कुल बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों को अगर मेरी द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं, लैंग्वेज, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, अगर कुछ भी आपको ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है आपके लिए अगर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, अपना जो भी आपका फीडबैक है उसे ज़रूर दें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन्होंने बोला है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, उस अमाउंट को कैलकुलेट कर दो जो स्पोर्ट्स मटेरियल की है, जो कि कहाँ डेबिट होने वाली है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो डेबिट होगी उस अमाउंट को बता दो। किसका है ये? इन्होंने जो डाटा दिया हुआ है, ये जो इन्होंने डेटा दिया हुआ है वो है ऑफ शारदा क्लब, ऑफ शारदा है, सॉरी, हाँ, शारदा क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने ये देख लीजिए आप। पर्टिकुलर्स में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है, स्टॉक में ये ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा, बिकॉज ये 18 आ रहा है, ये 19 आ रहा है, ठीक है। क्राइटर्स दिए हुए हैं इन्होंने ओपनिंग के और क्लोजिंग के। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वाज 1,79,000 एंड 2,40,000 वर पेड टू द क्राइटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। नगद में इन्होंने जो माल खरीदा है स्पोर्ट्स का वो इतने का खरीदा है और 2,40,000 रुपये इन्होंने करंट पीरियड में दिए हैं। किसको? क्रेडिटर्स को। ये क्वेश्चन ने बोला है। कैसे करोगे? 2 तरीके होते हैं, मैं एक तरीका बताऊंगा आपको जो बेस्ट है और पूरे के पूरे मार्क्स आपको उसमें मिलने वाले हैं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें। तो क्या है वो तरीका? हमें बनाने हैं इसके अकाउंट, ठीक है। जिसने मेरी एनपीओ वाली वीडियोस देख रखी हैं, मैंने ये भी टॉपिक आपको उसमें कवर करा रखा है। क्या करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे सॉल्यूशन नंबर 15 कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आप ऊपर लिख लेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे, फिर बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो इधर और क्लोजिंग होगा वो इधर। क्यों रखेंगे सर इधर ओपनिंग? क्योंकि स्टॉक जो है हमारी एसेट है, ये हमारी एसेट है, तो इसका ओपनिंग हमारा डेबिट होगा और जो क्लोजिंग में लिखेंगे हम वो क्रेडिट वाली साइड में लिख देंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इसका ओपनिंग कितना है? स्टॉक मटेरियल 2 लाख रुपए ओपनिंग है, क्लोजिंग 2,50,000 है, तो उसे लिखेंगे 2 लाख रुपए ओपनिंग और 2,50,000 रुपए क्लोजिंग। देन उसके बाद देखेंगे क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल। ओपनिंग ये दिखा रखे हैं, क्लोजिंग तो ये जाएगा आपका क्रेडिटर्स अकाउंट में, क्योंकि ये ओपनिंग क्लोजिंग है, ठीक है। एडवांस पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, हमने जो एडवांस दिया ये भी हमने क्रेडिटर्स को दिया होगा, तो ये भी मेरा इसी अकाउंट में जाने वाला है और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। आगे आओ, कैश में हमने परचेज करा है इतने का, तो जो आया है हमारे पास में स्टॉक, नगद जो हमने खरीदा है वो तो स्टॉक ही आ रहा है ना, तो वो तो 1,79,000 रुपीज़ हमारा डेबिट हो जाएगा, बिकॉज एंट्री बनाओगे आप स्टॉक डेबिट है और कैश क्रेडिट, तो ये हमारा टू कैश परचेज में हमने ले लिया 1,79,000। उसके बाद देखो 2,40,000 रुपये हमने पेड करे थे ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को, ये हमारा पॉइंट जाने वाला है आपका क्रेडिटर्स वाले अकाउंट में, क्योंकि हमने उसे पेड करा है, हमने उसे पेड करा है क्रेडिटर्स को, तो ये हमारा जाने वाला है क्रेडिटर्स के अकाउंट में, तो इसे क्रेडिटर्स के अकाउंट में ले लेंगे। अब साथ के साथ ही क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि उसके बिना हम ये वाली वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। टू क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज जो है, ये कहाँ से आई वैल्यू? ये इस अकाउंट से आई है, क्रेडिटर्स के अकाउंट से। कैसे बनेंगे इसे भी देख लेते हैं। क्रेडिटर्स का अकाउंट लिखें आप ऊपर। टू बैलेंस, एडवांस वाली मत सोच लेना, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी है, ये एक हमारी लाइबिलिटी का अकाउंट है, तो इसका जो ओपनिंग है वो हमारा क्रेडिट होगा
और जो इसका क्लोजिंग है वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इतना पता ही होगा स्टूडेंट्स को। तो क्रेडिटर्स में आप ओपनिंग देखें 3,50,000, क्लोजिंग 2,90,000, तो ओपनिंग 3,50,000 और क्लोजिंग हमारा आ गया 2,90,000। ये टू बैलेंस CD और वो BD ओपनिंग वाला, मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया है। ये बैलेंस किसका है? 3,50,000, 2,90,000 हो गया। उसके बाद में अगर एडवांस आपको, अगर इसने ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है तो आप एडवांस में जाइए और देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, ऊपर वाला जैसे करा था ना आपने, जो बैलेंस क्रेडिटर्स काम करते हैं उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है आपको, उसका बिल्कुल रिवर्स कर देना है एडवांस के केस में। एडवांस जो हमारा ये है 70,000 जो ओपनिंग ईयर का है उसे आप इधर लिखें, क्योंकि जो हमने एडवांस दिया हुआ है वो हमारी एसेट होती है, इस वजह से हमने इसे इधर लिखा है। और जो हमारा क्लोजिंग वाला एडवांस जो हमने दिया हुआ है वो उसे हम इधर लिख देंगे। ठीक है, 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। 3,50,000, 2,90,000, ये वाला 70 और 1,10,000। बात आती है किसकी सर? बात आती है जो हमने नगद में माल खरीदा हुआ है, क्या उसे भी लिखेंगे? बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो सर फिर किसे लिखेंगे? जो हमने उधार में माल खरीदा हुआ होगा उसे लिखेंगे, वो तो हमें पता ही नहीं है। तो 2,40,000 जो हमने पेड कराया क्रेडिटर्स को उसे लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने पेड कराया तो उसके नाम में डेबिट मारोगे, क्रेडिटर को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे अपना कैश। तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में आपका टू कैश के नाम से 2,40,000 रुपये की एंट्री आ जाएगी। ये वाला भी पॉइंट क्लियर आपका। तीनों को आप ऐड करें, यहाँ लाएं, माइनस करें 3,50,000 और 1,10,000 को, तो आपका ये बैलेंस निकल करके आएगा बाय परचेज। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है 1,40,000 रुपये, जो कि आपकी जाने वाली है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के अकाउंट में। यहाँ पर देखो टू क्रेडिटर्स, क्रेडिट परचेज 1,40,000 रुपये, ये उधर से उठ के आया था। ठीक है, ये बैलेंस क्लियर, ये वाला बैलेंस आपको क्लियर था। एक ये हमने नगद माल खरीदा था तो इसका था, और ये उधार में खरीदा है, ये इसका पॉइंट है। तीनों को ऐड करो, यहाँ लिखो, माइनस करो 2 लाख, ये 69,000 जो भी इसे हिंदी में बोलते हैं, माइनस करोगे आप 2,50,000 रुपीज़, आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला है या ये वाला है? भाई ये वाला माइनस करना होता है बैलेंस, बात को समझो। ये वाला बैलेंस आपने माइनस करा, ये वाली जो फिगर है ना, ये फिगर आपकी चली जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड के नाम से। ठीक है, स्टॉक मटेरियल्स कंज्यूम्ड के नाम से। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी को दिक्कत होती है तो वीडियो को पीछे करें और फिर से देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट। तो भैया NPO का क्वेश्चन आ गया। NPO का एक क्वेश्चन मैं 3 नंबर में पहले करा चुका हूँ, और ये 4 नंबर में एक क्वेश्चन और आ रहा है ना, वो NPO का ही था शायद 3 नंबर में। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ उसे। डिबेंचर्स हैं? नहीं, ये डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन है, दोनों ही डिबेंचर्स के। अभी NPO का नहीं हुआ। NPO का 1 नंबर में एक क्वेश्चन आया था। हाँ चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, NPO का एक क्वेश्चन आ रहा है, उसमें वो बोल रहा है कि कोई वंदना म्यूजिक क्लब, कोई ये क्लब है, उसका रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2019 एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या प्रिपेयर करना है बच्चों आपको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है इस गिवन डेटा से। ठीक है, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसे एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना। बिना पढ़े कोई भी क्वेश्चन को ना करे। आप लोगों को पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूर है, और फटाफट से पढ़ना है क्वेश्चन। ये नहीं कि आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये देखा आपने, रिसेंट पेमेंट चलो हो गया, बैलेंस कैश का बैंक का हो गया, सब्सक्रिप्शन अच्छा 3 सालों का दे रखा है, चलो ठीक है, लोकर रेंट दे रखा है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फिगर्स पे भी आपकी जो नज़र है वो जानी चाहिए कि बुक वैल्यू 12,000 की है, 16 में बेच दिया 4,000 रुपये का, हो गया यार, वर्बल है। आओ जरा, 2 बिल्डिंग फंड डोनेशन दिया हुआ है इन्होंने, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट पेमेंट अकाउंट इन्होंने इधर पेमेंट्स वाली साइड में देखोगे, ऑनोरेरियम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैलेंस दिया हुआ है कैश बैंक फीस डिपॉजिट का @7% पर एनम फलाना एंड ढिमाका। ठीक है, ये सब इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो द क्लब हैड 450 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 रुपीज़। 450 मेंबर हैं और 1,000 रुपये एक मेंबर देते हैं, तो टोटल आप कितना हो सकता है वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर परचेज ऑन 1/10/2018, यानी कि 1 अक्टूबर को इन्होंने 2018 में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे थे। डेप्रिशिएशन @20% वॉज टू बी चार्ज ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आप कर सकते हैं आराम से इजीली इस क्वेश्चन को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट में एडजस्टमेंट है उस पर हल्का सा टिक लगाइए। एक तो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पे हल्का सा टिक लगा लो, टिक सर ये तो ठीक ठाक है, हाँ आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है बस, और कहीं कोई नहीं है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करोगे? बैलेंस तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या लिखोगे? फॉर्मेट को देख लो जरा पहले।
ये देखो ये लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। ऊपर आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो वंदना क्लब ऐसे करके जो भी उसका नाम आ रहा था, ठीक है। आओ जरा सॉल्यूशन पे कैसे कैसे करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसे ख़त्म। चलो सबसे पहले हम अगर देखेंगे पेमेंट साइड को, तो पेमेंट में हमें सबसे पहले क्या दिखा रखा है इन्होंने, ऑनोरेरियम, ठीक है। ऑनोरेरियम लिखे आप 1,42,000 रुपये का ऑनोरेरियम ले लें आप डेबिट साइड में, ये आ रहा 1,42,000 रुपये। उसके बाद में आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो इसमें आएगा नहीं बिकॉज ये फिक्स एसेट्स है हमारी, ये हमारी फिक्स एसेट से हमारी बैलेंस शीट में जाएगी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका डेप्रिसिएशन आएगा, वो कितना आएगा 70,000 रुपये पे आपको निकालना है 20% पहले, 20% 70,000 रुपये का 7 दूनी 14,000 रुपये। लेकिन खरीदा कब था जरा ये भी देख लेना, 1/10/2018 को, तो ये लग जाएगा 6 मंथ्स का। तो 14,000 का आप अगर हाफ करेंगे 1/2 कर देंगे बिकॉज ऑफ 6 मंथ, 6/12 निकाल लेंगे तो ये आपका आएगा 7,000 रुपीज़, ठीक है। ये वाली भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल डेबिट में ही जाने वाला है सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप डेबिट कर दें 14,000 से, 40,000 से, सॉरी 14 नहीं 40,000 से। उसके बाद बैलेंस ये लेना नहीं हमें, फिक्स डिपॉजिट देखनी है हमें। फिक्स डिपॉजिट्स इन्होंने कब करी है, @7% पर एनम इन्होंने 31/3/2019 को करा है। 31/3/2019 इन्होंने यहाँ डेट दी हुई है, तो लास्ट में करी है, तो इसको कोई भी इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, छोड़ दो। इधर आओ रिसिट में, सब्सक्रिप्शन कौन सा वाला उठाओगे, ये उठाओगे तो महामूर्ख हो तुम। ये उठाना बेटा, क्यों उठाना, क्योंकि हम 18-19 का बना रहे हैं। करंट ईयर देख लो हमारा कौन सा रहा है, 31/3/2019 लिख रहा है, तो 1 अप्रैल 2018 से शुरू होकर के 19 पर जाकर के टिकेगा, यानी 18-19 हमारे लिए करंट ईयर है। करंट ईयर का हम उठाएंगे 4 लाख रुपये। सब्सक्रिप्शन के लिए क्या बोल रहा था हमें, 450 मेंबर हैं, एक बंदा 1,000 रुपये देता है, तो मल्टीप्लाई कर लो 4,50,000 आने वाला है, ऐसे करके 4,50,000 रुपये हमारी टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना चाहिए। अगर ये क्लब हेड मेंबर्स वाला पॉइंट आ जाता है तो ये तो बहुत ही सिंपल कर दिया इन्होंने क्वेश्चन। आप सिंपल सा क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय सब्सक्रिप्शन 4 लाख रुपीज़, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना निकला 50,000 रुपये, 4,50,000। सर कैसे निकला, दिमाग से सोचो, हमें मिलने कितने चाहिए थे। सब्सक्रिप्शन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, मैं कह रहा हूँ हलवा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 4,50,000 हमारी एनुअल इनकम होती है सब्सक्रिप्शन से। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमारी कितनी हुई है जरा वो देख लें, 4 लाख रुपये हुई है। 4 लाख रुपये हमारी ड्यूरिंग द ईयर हो गई, तो भाई आउटस्टैंडिंग इतना ही तो निकला हमारे लिए। ये अर्न है भाई, ये पहले से ही हमें मिल चुके हैं। ये हमें रिसीव्ड है, ये नॉट रिसीव्ड है, तो ये आउटस्टैंडिंग हो गए। इन दोनों में प्लस होंगे तभी तो ये बनेगा 4 और 50, टोटल 450, ठीक है। चलो सर इसका एडवांस और ये जो दे रखा है इन्होंने आउटस्टैंडिंग वाला, इसका कुछ नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ नहीं करते जब हमारा मेंबर्स वाला केस आ जाता है, तो ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा सर वहाँ नहीं करते तो कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। यार कैसी कैसी बातें पूछते हो। आगे आओ, टू लोकर रेंट, इसमें कितना आ जाएगा 30,000 रुपये का हमने लोकर रेंट ले रखा है 30,000 रुपये। ये वाला पॉइंट क्लियर है आपका, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में बेचा 16,000 का है, लिया हमने पता नहीं कितने का था, बट बुक वैल्यू इसकी 12,000 है, तो 12 की कोई चीज़ हमने 16 में बेची तो 4,000 का प्रॉफिट जनरेट करा हमने। प्रॉफिट हमारा हो गया टू गेन ऑन, या गेन की जगह प्रॉफिट नहीं लिख सकते, वैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, गलत माना जाता है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। बाय गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखे आप 4,000 रुपये। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक की बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है इसमें, बिल्डिंग फंड डोनेशन बैलेंस शीट में जाएगा आपका। लाइफ मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट में जाएगी। टू एंट्रेंस फीस 10,000, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है सीबीएसई वालों के लिए। आईएससी में इसका अलग एक तरीके से प्रोविज़न है, तो हमें वो नहीं सीखना। सीबीएसई के लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो भैया सीबीएसई वाले देखें 10,000 रुपये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दिक्कत कुछ नहीं है, 1-2 पॉइंट ही बस चेंज होते हैं सीबीएसई और आईएससी में। आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं है, क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। एडजस्टमेंट भी हमने सारी ले ली, क्योंकि सब्सक्रिप्शन वाला हो गया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए बोल रहा था, डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोल रहा था, लगा दिया भाई हमने। गौर से देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को आंसर लाना है। 450, 30, 4 और 10 सबको प्लस करेंगे, 494 आ रहा था ये मेरा, जो भी मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है। माइनस करेंगे ये तीनों चारों फिगर जो भी हैं, 1 2 3 3 फिगर हैं, माइनस कर देंगे इनका टोटल करने के बाद आंसर आ रहा है आपका 3,05,000। क्वेश्चन करो, निकल लो, कोई टेंशन नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर लिखना, उसके बाद में पॉइंट लिखना कि सर इस क्वेश्चन नंबर में ये वाला पॉइंट हमको समझ नहीं आया, ठीक है। हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे ही देंगे। अदरवाइज़ आप हमें व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज़ व्हाट्सअप पे प्रोडक्टिव टाइम ही हमारा यूज़ करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।